दोस्तों, आज की कहानी है 18 साल बाद जब घर में आया खुशी का माहौल। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। हर रोज की तरह आज भी शाम को मस्टिज कार लखनऊ के सबसे महंगे रेस्तरां के पास रुकी और हेमंत कार से उतरकर सीधे रेस्तरां में गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर डाली तो देखा कि कोने की टेबल पर वही स्मार्ट युवती बैठी है जो रोज शाम को उस जगह अकेले बैठती थी और फ्रूट जूस पीती थी। हेमंत से रहा नहीं गया। उसने टेबल के पास जाकर खाली कुर्सी पर बैठने की इजाज़त मांगी। हाँ बैठिए, वह बोली तो हेमंत कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले कि दोनों के बीच कोई बातचीत होती, हेमंत ने उसे ड्रिंक ऑफर कर दिया। नो, स्ट्रिक्टली नो, आई डोंट टेक वाइन, युवती ने विदेशी लहजे में जवाब दिया। हेमंत को समझते देर नहीं लगी कि युवती विदेश में सेटल्ड है। वह युवती का नाम जान पता। इससे पहले युवती ने बात आगे बढ़ाई और बोली, मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ। वहाँ वाइन हर मौके पर ऑफर करना और पीना आम बात है, लेकिन मैं अल्कोहल से सख्त नफरत करती हूँ। आपका नाम? हेमंत ने पूछा। क्या करेंगे जानकर? मैं कुछ महीनों के लिए इंडिया आई हूँ और थोड़े दिनों बाद वापस चली जाऊँगी। शाम को यहाँ आती हूँ रिलैक्स होने के लिए। क्या इतना जानना आपके लिए काफ़ी नहीं है? युवती ने जवाब दिया और अपनी घड़ी देख उठने लगी। प्लीज़ कुछ देर बैठिए, मैं आपके साथ कुछ देर और बैठना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझिए, आपके विचारों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। प्लीज़, हेमंत ने कहा। मॉडर्न तरीके से साड़ी में लिपटी हुई उस युवती में कुछ सोचा, फिर बैठ गई और बोली, मेरा नाम प्रिया है और मैं NRI हूँ। एक टीम के साथ गेस्ट बनकर इंडिया घूमने आई हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरे चाचा रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। मेरे पेरेंट्स वर्षों पहले कनाडा शिफ्ट कर गए थे। वहाँ वे सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इतना कहकर उसने फिर चलने की बात कही तो हेमंत ने कहा, चलिए मैं आपको चाचा के घर छोड़ देता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए और यकीन ना हो तो अपने चाचा से इजाज़त ले लीजिए। उनसे कहिए कि सुपर इंडस्ट्रीज के मालिक की गाड़ी से घर आ रही हूँ। सुपर इंडस्ट्रीज लखनऊ और पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। प्रिया ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा, उसे देखा, फिर पर्स में रखा और उसके साथ चलने को राजी हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त हेमंत अत्यधिक विचलित सा था। पता नहीं क्यों एक अनजान युवती को वह अपना समझने लगा था। शायद युवती के आकर्षक व्यक्तित्व अंदाज से प्रभावित हो गया था। गाड़ी में हेमंत ने पारिवारिक बातें छेड़ी और अपने परिवार और बिजनेस के बारे में बताता रहा। गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन जाना कहाँ है हेमंत को मालूम नहीं था। उसने प्रिया से पूछा, कहाँ जाना है? अमीनाबाद, प्रिया का संक्षिप्त जवाब था। तुम्हारे चाचा क्या करते हैं? हेमंत ने फिर सवाल किया। प्रिया ने बताया कि उसके चाचा इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और अमीनाबाद में उनका फ्लैट है। गाड़ी रोकिए, मेरा घर पास ही है, प्रिया ने कहा। हेमंत ने बड़ी विनम्रता से कहा, चलिए घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, अब मैं खुद चली जाऊँगी, प्रिया का जवाब था। फिर मिलने की बात नहीं हो पाई। प्रिया कार से उतरकर रोड क्रॉस करके गायब हो गई। हेमंत उदास सा अपने घर की ओर चल पड़ा। गेट पर दरबान में विस्मय से हेमंत की ओर देखा और बोला, साहब बड़ी जल्दी घर आ गए। हेमंत बिना कुछ बोले गाड़ी पोर्टिको में रखकर बंगले में पहुंचा। मम्मी अपने कमरे में थी। उसकी इकलौती लाडली छोटी बहन ड्राइंग रूम में बैठकर एक बुकलेट में हीरे का सेट देखकर पेंसिल से उन्हें टिक कर रही थी। हेमंत ने पूछा, क्या देख रही हो बिन्नी? बिन्नी ने हेमंत के प्रश्न का उत्तर दिए बिना कहा, भैया
आज जल्दी आ गए हो तो चलो हीरो का सेट खरीद दो। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, वह मेरा गिफ्ट हो जाएगा। हेमंत सोफे पर बैठा ही था कि हाउसमेड एप्पल जूस का कैन और कुछ ड्राइंग फ्रूट्स लेकर आ गई। जूस पीते हुए हेमंत समाचार पत्र देखने लगा और बिन्नी से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, चलो तुम्हारा सेट खरीद देता हूँ। वह डायमंड सेट खरीद कर लौट रही थी तो बिन्नी ने हिम्मत जुटाकर अपने भैया से पूछा, भैया एक सेट तो मैंने अपनी पसंद की खरीदा, लेकिन दूसरा सेट तुमने अपनी पसंद से क्यों नहीं खरीदा? हेमंत के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था, वह बस मुस्कुराकर रह गया। बिन्नी को लगा कि पेरेंट्स 2 वर्षों से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, संभवतः वह दिन आने वाला है, वरना दर्जनों विवाह के रिश्ते को ठुकराने के बाद भैया ने आज 18 लाख का डायमंड सेट क्यों खरीदा? जरूर आने वाली भाभी के लिए। घर जाकर वह बिन्नी ने यह रहस्य खोला तो पूरे घर में उत्सव का माहौल हो गया। हाउसमेट ने मुस्कुराते हुए रात का खाना परोसा तो कुक ने एक स्पेशल डिश भी बना डाली। खाना खाकर सभी हंसते खिलखिलाते अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह हुई तो हेमंत ने डैडी ने कोई गाना गुनगुनाते हुए चाय की चुस्की ली तो बिन्नी और उसकी मम्मी ने दिन भर शादी की तैयारी पर बातचीत की। गेस्ट की लिस्ट भी जुबानी तैयार की। फिर वही शाम लखनऊ का वही रेस्तरां। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी प्रिया नहीं आई तो हेमंत उदास सा देर रात में अपने घर लौटा। अगली शाम कुछ देर के इंतजार के बाद प्रिया ने रेस्तरां में प्रवेश किया तो हेमंत लगभग दौड़ता हुआ उसके पास गया और पूछा, कल क्यों नहीं आई? क्या मेरे नहीं आने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई? प्रिया ने उल्टा सवाल किया। हेमंत ने अपने दिल की बात कह डाली, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी जो मेरे लाइफ स्टाइल से मैच करे और मेरी माँ और बहन को पूरा प्यार दे सके। यह सिर्फ भारतीय मानसिकता वाली लड़की ही कर सकती है। सच कहूँ, यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो समझो मैं तुम्हें अपनी बीवी मान बैठा हूँ। प्रिया ने प्रश्न किया, बिना पूरी तहकीकात किए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? आप मेरे नाम के सिवा और कुछ भी जानते हैं? आपके बारे में मुझे पूरी जानकारी हासिल नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स की भी सलाह लेनी है। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वैसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं। परिवार के प्रति जवाबदेही है और इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद सब ठीक ठाक होगा? हेमंत ने प्रस्ताव रखा, चलो मेरे घर, वहीं पर फैसला होगा। प्रिया घर जाने को राजी नहीं हुई। उसका कहना था कि वह अपने चाचा के साथ उसके घर जा सकती है। कार में बैठकर अगले दिन अपने चाचा को रेस्तरां में लाने का वादा कर प्रिया नियत मोड़ पर कार से उतर गई। अगली शाम फिर वहीं रेस्तरां। प्रिया आज अत्यधिक स्मार्ट लग रही थी। साथ में एक 20-22 वर्ष का लड़का था जिसे प्रिया ने अपना कजिन बताया। चाचा के बारे में सफाई दी कि चाचा अचानक एक ऑफिस के काम से चेन्नई चले गए हैं, सप्ताह भर बाद लौटेंगे। हेमंत चुप रहा, लेकिन प्रिया उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा गई थी कि वह एक कदम भी पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं था। घर में पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। ऐसे में उसने मौके को हाथ से जाने देने को नामुमकिन नहीं समझा। प्रिया और उसके कजिन को लेकर हेमंत अपने घर पहुंच गया। बिन्नी और उसकी मां ने घर के दरवाजे पर आकर दोनों का स्वागत किया। बिन्नी प्रिया का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। सीधी सादी किंतु स्मार्ट युवती को देखकर सभी खुश थे, पर हेमंत के डैडी इतनी जल्दी फैसला लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन हेमंत, बिन्नी और पत्नी के आगे उनकी एक ना चली। हेमंत की मां बहू पाने की लालसा में अत्यंत उत्साहित थी।
हेमंत द्वारा खरीदा हुआ 18 लाख का हीरे का सेट प्रिया को मुंह दिखाई में दे दिया गया। मंगनी की चर्चा होने पर प्रिया ने कहा कि मंगनी 1 महीने बाद की जाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी इंडिया नहीं आ सकते। वैसे माँ से मेरी बात हुई है। माँ ने मुझसे कह दिया है कि मेरी पसंद उन सब की पसंद होगी। हेमंत को एक बिजनेस ट्रिप में विदेश जाना था। उसने इच्छा जताई कि मंगनी की रस्म जल्दी संपन्न कर दी जाए। परिवार वालों ने हामी भर दी तो मंगनी की तारीख 2 दिन बाद की तय हो गई। 5 स्टार होटल के अकबर बैंक्वेट हॉल में हेमंत का परिवार और तकरीबन 100 गेस्ट आए। प्रिया पर सभी मेहमानों ने भेंट स्वरूप गहने और कैश की वर्षा कर दी। हेमंत ने हीरे की अंगूठी पहनाई तो प्रिया ने भी एक वजनदार सोने की अंगूठी हेमंत को पहनाई। हेमंत की मां ने फिर 25 लाख का हीरे का सेट दिया। डिनर के बाद सभी गेस्ट बधाई देते हुए एक एक करके विदा हो गए।